हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसमें हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप समझेंगे भी, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा एलसीएम का दिया गया है और दूसरा क्वेश्चन हमारा एचसीएफ का दिया गया है, जिसे हिंदी में बोलते हैं लासा और इसे बोलते हैं मासा। तो चलिए करते हैं। तो पहले हम अपने एलसीएम को करते हैं। तो यहां देखिए 12, 15 और 25 का एलसीएम करना है। तो यहां लिख लेंगे 12, यहां पर कॉमा लगा के लिख लेंगे 15 और यहां कॉमा लगा के लिख लेंगे 25 लिख लेंगे। इसका हमें क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, इस तरीके से, और यहां पर भी खींच लेंगे। अब हमें एलसीएम में सबसे मेन स्टेप क्या समझना होगा, यहां देखिए जब हमारी ये संख्या लिखी है तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं, जिस भी संख्या की टेबल होती है, मान ली एक को छोड़ने के बाद कितना आता है, हमारा 2 आता है। तो सबसे छोटी संख्या किस संख्या से भाग लग जाएगा, किसी एक संख्या में भी यदि भाग लग रहा है तो हम भाग लगा देते हैं। सबसे पहले 2, तो 2 से भाग 12 में चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे सबसे पहले, 2 का भाग 12 में, 2 छक्के 12, तो यहाँ पर इस 6 आ जाएगा, कॉमा। अब 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 15 का 15 ही लिखेंगे, ज्यों कहते हो। जिसमें भाग नहीं लगता है उस संख्या को ज्यों कहते हो ही लिख देते हैं, यानी वही संख्या उतार देते हैं। इसमें भी नहीं लगेगा तो इसको भी ज्यों कहते हो लिख देंगे, 25 का 25। अब देखिए फिर 2 का देखते हैं, यहाँ पर 2 से लगाएंगे, पहले लाइन खींच लेंगे, फिर लगाएंगे किससे, 2 से, तो 2 से 6 में लग जाएगा, तो हम फिर लगा देंगे। किसी भी एक संख्या में यदि भाग लग रहा है तो हम भाग लगाते हैं, जैसे 2 तिहाई 6, फिर यहाँ 15 में नहीं लगा तो 15 का 15 आ जाएगा और यहाँ 25 का 25 ही आ जाएगा। अब देखिए अब 2 का भाग ना तो 3 में लगेगा, ना 15 में लगेगा, ना 25 में, यानी ना तो ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा। तो इसलिए आगे बढ़े 3, तो 3 से लगेगा इसमें भी और इसमें भी लग जाएगा। तो इसमें दोनों में लगा देंगे, तो 3 से लगाएं, तो 3 एकम 3, और यहाँ पर 3 5 कितना होता है, 15। कितना होता है, 3 5 15। अब 25 में नहीं लगेगा तो 25 का 25 जो कहते ही लिख देंगे। अब यहाँ आगे देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ 1 आ गया, 1 का कोई मतलब नहीं है, हमारा 1 आ गया, यानी ये 12 हमारा सॉल्व हो गया है। ये बचा दोनों, यानी 15 25, यहाँ 5 आ गया, 25 आ गया। अब 3 से भी नहीं लगेगा, ना इसमें ना इसमें, तो आगे 5 से, यानी जब 2 से नहीं लगा तो 4 से नहीं लगेगा, फिर क्या है 5, तो 5 से तो लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5, कैसे 5, तो 1 का तो 1 आ गया, ये तो हो गया है। यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, फिर यहाँ देखिए 5 25, फिर 5 से लग जाएगा इसमें, तो यहाँ पर फिर लगा देंगे हम। तो यहाँ पर 1 का 1 आ गया, यहाँ 1 का 1 आ गया, और यहाँ पर 5 एकम 5, यानी कि लास्ट में जब हमारा 1 1 आ जाता है तो ये क्या हो गया हमारा, यानी कि एलसीएम पूरा हो चुका है। लास्ट में हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं सभी संख्याओं को। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए 2 दूना 4, यानी 2 का 2 में होगा तो 4 आ जाएगा। 4 तीन कितना होता है, 12। कितना होता है हमारा, 12। 12 पंच होता है हमारा 60। कितना होता है, 60। और 60 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। कितना आएगा, 300। यहाँ देखिए गुणा करके हम आपको दिखा देते हैं, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। 2 का 2 में 4 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस 4 का होगा 3 में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 गुणा 5 में करें तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। अब 60 का गुणा इस 5 में करना है, तो यहाँ पर देखिए 0 का 0, 5 छके 30, यानी 300। तो ये 300 क्या है हमारा इसका फाइनली आंसर, यानी हमारा एलसीएम हो गया है। यदि आपको इस एलसीएम में कहीं पर कोई डाउट लगे या थोड़ा सा भी डाउट हो या समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में तुरंत बताएं। अगली वीडियो में आपका वह डाउट जरूर से क्लियर करेंगे या आपको कमेंट्स बॉक्स में ही आपका रिप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए आगे, यहाँ क्वेश्चन क्या है दूसरा, 7 और 9 का क्या करना है, एचसीएफ जिसे बोलते हैं मासा। तो यहाँ देखिए क्या करना, 7 और 9 का क्या करना, 7 और 9 का हमें क्या करना है, एचसीएफ, एच यहाँ पर HCF। तो इसमें करना पड़ता है हमें भाग। तो हम करेंगे आगे वाली संख्या, पहली संख्या 7, यानी बड़ी छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग। तो 7 में भाग करेंगे 9 का। यहाँ देखिए 7 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 9 आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए, लेकिन ज्यादा ना होने पाए। तो एक ही बार जाएगा, यानी 2 बार पढ़ेंगे तो 14 हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। 7 एकम 7, तो एक बार पहाड़ा पड़ा यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर 7 एकम 7, यहाँ पर एक बार पहाड़ा पड़ा, जितना पहाड़ा पढ़ने पर आया यहाँ लिख दिया। और इसे घटाएंगे कैसे,
तो 9 में से 7 गया तो बचेगा 2। अब यहीं पर इसका भाग बना लेते हैं, तो 2 का बना लेंगे भाग। ये क्या होता है, मासा का नियम होता है। और जिस संख्या से भाग दिया है अब उस संख्या में भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे 7 में। हमने पहले 7 का किया था, आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, अब 2 का हमें भाग देना है 7 में, तो 2 का पहाड़ इतनी बार पड़ेंगे कि या तो 7 ही आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए, लेकिन ज्यादा ना आने पाए। तो 2 तिहाई 6 2 चौके 8 हमारा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे हम, सिर्फ 3 बार ही पहाड़ा पड़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 3 बार में आया तो 3 लिख दिया, यहाँ पर 6। और इसे घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। जब तक हमारा पूरा पूरा नहीं कट जाता है, जब तक हम भाग करते रहते हैं। तो यहाँ देखिए 1 को क्या करेंगे, भाग बना लेंगे और 2 में भाग देंगे। यहाँ पर किस में देंगे, 2 में। यहाँ पर हम 7 में भाग नहीं देंगे, क्योंकि इसका एक क्या नियम होता है कि अब जिसे संख्या से भाग करते हैं, जैसे हमने 7 से भाग किया था तो यहाँ कितना बचा था, 2। तो अब हमने क्या किया था, यहाँ 2 से भाग दिया 7 में, यानी जिससे भाग किया था उसी में। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अब 2 से भाग किया है 7 में, तो इसीलिए यहाँ पर 1 बचा, तो 1 का भाग किस में करेंगे हम, 2 में। यानी जिस संख्या का भाग करते हैं, जिस संख्या से, उसी संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे 2 से भाग किया यहाँ 2, और यहाँ पर 2 1 का गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पर 2 बार में ही चला जाएगा। कितनी बार में, 2 बार में। यहाँ पर कट गया पूरा पूरा। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 1। कितना आया, 1 आया है। जो लास्ट में पूरी पूरी संख्या काट देता है और जिस संख्या से लास्ट में भाग किया जाता है वही संख्या क्या होती है, मासा का आंसर होती है। हम आपको एक बार और समझाते हैं। जैसे हमें 7 और 9 का क्या करना है, मासा करना है। तो 7 का भाग हमने 9 में दिया, तो 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7, यहाँ पर 7 लिख दिया और इसे घटाया, तो घटाने पर क्या बचा, 2 बचा। तो अब हम 2 का भाग देंगे जिस संख्या से भाग किया, तो 7 से भाग किया तो यहाँ 7 लिख लिया है। तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए भाग किया तो यहाँ आ गया 6, 2 तिहाई 6, और इसे घटा लिया तो कितना आ गया, 1। अब 1 से भाग किया हमने फिर इस 2 में, तो ये पूरा पूरा कट गया। और जिस संख्या में पूरा पूरा कट जाता है वही संख्या क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है। अभी आप लोगों को इस वीडियो को नहीं छोड़ना है। होमवर्क के तौर पर हम आपको एक एलसीएम का सवाल देंगे यहाँ पर, जिसको आपको स्वयं से करना है और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 15, 16 और आपको 25 का करना है। किसका, 15, 16 और 25 का एलसीएम करना है। जैसे इसका आंसर आया था 300, ऐसे ही आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कितना आ रहा है। और यदि कहीं पर भी डाउट लगे या समझ में ना आए तो हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, या तो हम कमेंट्स बॉक्स में ही आपको आंसर दे देंगे या अगली वीडियो में दोबारा आपका डाउट क्लियर कर देंगे और आपको समझा भी देंगे। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।